Hey guys, welcome back to Gyanodaya for you, the latest government and private, central and state level vacancy update official YouTube channel। दोस्तों डेली अपडेट की तरह आज भी आप सभी के लिए एक नई अपडेट आ चुकी है हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय फॉर यू पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए महाराष्ट्र स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज किए गए बम्पर वैकेंसी की अपडेट देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा आप सभी के लिए कांस्टेबल के लिए बम्पर वैकेंसी आई हुई है। इसमें लगभग 17,000 से अधिक पोस्ट के लिए रिलीज की गई है। और इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए आपको जानकारी दें तो इसमें पुलिस कांस्टेबल बैंडमैन के लिए। बैंडमैन कौन होते हैं फ्रेंड्स? जो बैंड ग्रुप के होते हैं, जैसे कि वाद्य यंत्र या इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उन डिपार्टमेंट से पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल के लिए है। प्रिजनल कांस्टेबल जिसे जेल वार्डन कहते हैं उसके लिए वैकेंसी रिलीज की गई। और पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई। तो इसमें लगभग इसमें आपको बता दें कितने पोस्ट के लिए, इसमें 17,471 पोस्ट के लिए बम्पर वैकेंसी रिलीज की गई। और फ्रेंड्स, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले, स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले कि टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए योग्यता क्या है और फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा, और इसमें आपको इम्पोर्टेंट डेट क्या है, ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले। इसलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी इस महाराष्ट्र स्टेट पुलिस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखें, ताकि आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट न रहे और आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाएं। और लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, ये सब जानकारी देने वाले। तो देखिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये मराठी लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं कहीं कुछ वर्ड होंगे जो हमें नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर हिंदी की जानकारी है और ये मराठी लैंग्वेज में है। फिर भी आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देंगे फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए पुलिस कौन कौन से पोस्ट के लिए है। पुलिस सिपाही चालक के लिए यानी ड्राइवर के लिए, बैंड्समैन के लिए, सशस्त्र पुलिस सिपाही के लिए है, सशस्त्र यानी कि सिपाही के पुलिस के लिए है, कारागृह सिपाही भर्ती 2023। तो फ्रेंड्स ये 2023 में वैकेंसी थी, वहाँ से पूरा डिटेल वो करके यहाँ पे रिलीज किया गया वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये दिया हुआ है, अर्ज ऑनलाइन भरेंगे आवश्यक माहिती। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए संपूर्ण जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है www.policerecruitment2024. ये दिया हुआ है mahet.org दिया हुआ है, या आप इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.mahapolice.gov.in पे। तो यहाँ पे आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। जैसे कि आपको ये बताए हैं ऑलरेडी कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसके महाराष्ट्र स्टेट पुलिस की। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए अब दिया हुआ आवेदन अर्ज सादर करान्या दिनांक व वेल दिया है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ पे दिनांक और समय दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग डेट जो दिया हुआ है उसकी दिया हुआ है 5 मार्च 2024, यानी 5 मार्च से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट या अंतिम दिनांक और समय क्या है, 31 मार्च 2024 है। तो 31 मार्च 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास बहुत टाइम दिया गया है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे आपको परीक्षा शुल्क कितना दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे दिया पुलिस सिपाही के लिए, पुलिस सभी डिपार्टमेंट, पुलिस सिपाही ड्राइवर के लिए दिया हुआ है, और सशस्त्र पुलिस सिपाही के लिए यानी कि जो दिया सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल के लिए, बैंड्समैन कांस्टेबल के लिए, और जो दिया जेल वार्डन या प्रिजनर कांस्टेबल के लिए। यहाँ पे देखिए खुला वर्ग मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए सभी से 450 रुपये लिया जा रहा है। और वहीं पे देखिए दिया हुआ है मागास प्रवर्ग दिया है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड हैं उनके लिए, यानी कि जनरल कैंडिडेट को छोड़कर सभी कैंडिडेट से 350 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है फ्रेंड्स, ये सब आप देख लेना फ्रेंड्स। इसमें दिया हुआ कुछ जानकारी और दिया आवश्यक कागज पत्र, यानी कि आपको इसमें एसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या है, क्या क्या आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करते समय आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे दिए एसएससी या एचएससी उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई स्कूल। और ये एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट होना चाहिए, जिसे 12 पास कहते हैं,
ये दिया हुआ है। और आपके पास जन्म दाखिला दिया, यानी कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, रहिवासी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमेसियल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और संगणक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जिसे आपको कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दिया हुआ है खेल का, यदि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो स्पोर्ट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए, जैसे कि आप नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और EWS से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो कैंडिडेट आते हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि आप माजी सैनिकाष्टी डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप पहले किसी भी सैनिक में काम कर रहे थे तो उनके लिए भी आप एक्स सर्विसमैन ये डिस्चार्ज हो गए हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ये दिया हुआ है। तो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि ये दिया है गृह रक्षक दल कार्य आवश्यक LCLA प्रमाण पत्र, यदि आप होमगार्ड डिपार्टमेंट से हैं तो उसके लिए भी दिया हुआ है। अनाथ हैं तो अनाथ हैं तो आप उसमें भी अनाथ सर्टिफिकेट या जिसे आर्फन सर्टिफिकेट कहते हैं वो होना चाहिए। NCC का आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसके ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और देखिए दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग अब दिया हुआ है, जैसे कि दिए है पुलिस सिपाही गट का, तो ये पुलिस सिपाही के जो ग्रुप का दिया हुआ है उसके लिए दिया है। महाराष्ट्र पुलिस सिपाही के नियम 2011 के लिए दिया हुआ है। इसमें आपके पास कौन कौन से जिला से है या कौन कौन से यूनिट से आपको भर्ती निकाली गई उसके लिए दिया हुआ है। जैसे बृहन मुंबई आयुक्तालय के लिए है, ठाणे आयुक्तालय, पिपरी चिंदवाड़ आयुक्तालय, तो ये यूनिट दिया है जहाँ से ये वैकेंसी रिलीज की गई। कौन से पोस्ट के लिए? पुलिस कांस्टेबल के लिए ये रिलीज किया गया है। इसके लिए जानकारी देख लीजिए फ्रेंड्स। और दिया हुआ है इसके अनुसार यहाँ पे आपके पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे डिटेल दिया गया है, ये जानकारी देख सकते हैं। और इसमें आपके पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए, वयोमर्यादा, ये दिया वयोमर्यादा खलील प्रमाण रहील। तो इसमें आपके पास जो दिया अर्ज सादर कारण्याचे आदिम दिनांक मेणचे दिनांक 31 मार्च 2024। तो इसमें जो आपके पास एज लिमिट होना चाहिए, एज का कैलकुलेशन या आयु की गणना की जाएगी फ्रेंड्स, वो 31 मार्च यानी 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और इसमें देखिए दिया हुआ है कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे देखिए दिया गया है। जैसे कि जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज जो दिया हुआ है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज दिया हुआ है 28 ईयर। तो इसमें सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो मिनिमम एज सभी कैटेगरी के लिए दिया हुआ है 18 साल, यानी 18 साल मिनिमम एज दिया है, और मैक्सिमम एज सभी के लिए अलग अलग है। जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए 28 साल मैक्सिमम एज दिया हुआ है। और वहीं पे देखिए दिया हुआ है EWS हैं कैंडिडेट, और PWD हैं, यानी कि जो OBC है, SC ST और सभी कैंडिडेट हैं उनके लिए 33 साल दिया हुआ है। और दिया है यहाँ पे प्रकल्पग्रस्त उम्मीदवार, जो प्रकल्प पीड़ित हैं उनके लिए दिया हुआ है, ये देख सकते हैं 48 साल दिया है। यानी कि आपको 28 साल सभी के लिए दिया है, लेकिन उनमें छूट भी दिया है। जैसे इसमें 5 साल छूट दिया है सभी जाति के लिए, जैसे कि पिछड़ा वर्ग से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की छूट है। प्रकल्पग्रस्त उम्मीदवार को लिए दिया हुआ है 48 साल दिया हुआ है। और वहीं पे देखिए भूकंपग्रस्त जो एरिया से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट उनके लिए 48 साल दिया गया है। और वहीं पे देखिए दिया हुआ एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ मैक्सिमम एज जो उनके दिया हुआ उम्मीदवार सशस्त्र सेवा से 3 साल अधिक दिया हुआ है। और देखिए वहीं पे दिया है पदवी धारक या पदवी धारक अंशकालीन उम्मीदवार, तो जो कैंडिडेट अभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे उनके लिए 44 से ये 55 साल दिया हुआ है। यानी कि आपको 28 साल को ऐड कर दिया जाए तो उसमें देख सकते हैं 55 साल मैक्सिमम एज दिया है। अनाथ कैंडिडेट जो है आर्फन कैंडिडेट के लिए 33 साल दिया हुआ है। और वहीं पे देखिए दिया समांतर आरक्षण से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए भी दिया हुआ है। जैसे महिला उम्मीदवार के लिए देखिए दिया हुआ है मिनिमम एज सभी के लिए 18 साल दिया हुआ है, और मैक्सिमम एज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे महिलाओं के लिए, महिला में देखिए खुला जनरल कैंडिडेट को 28 साल है, और महिला में ही यानी कि फीमेल कैंडिडेट में
जो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं उनके लिए 33 साल दिया हुआ। वहीं पे देखिए खिलाड़ी उम्मीदवार यानी कि जो स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं उनके लिए दिया हुआ है, ये दिया जनरल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दिया गया है। और वहीं पे ये दिया है पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पे 33 साल के अलावा भी 5 साल दिए गए, यानी कि 28-10-38 साल इसमें दिया हुआ है ये। और देखिए पुलिस पाल्य के लिए दिए, यानी कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में है उनके बच्चों के लिए भी दिया हुआ है, 28 साल दिया हुआ है जनरल कैंडिडेट के लिए और 33 साल दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग के लिए। वहीं पे देखिए होम गार्ड डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड कैंडिडेट हैं उनके लिए भी दिया 28 साल और वहीं पे पिछड़ा वर्ग के लिए 33 साल, तो ये दिया। और देखिए दिया माजी सैनिकार अवलंबन असलेले, यानी कि जो एक सर्विसमैन है उनके जो ये है बेटी बेटा या वाइफ है उनके लिए दिया हुआ है। मैक्सिमम एज जो दिया हुआ है 33 साल दिया हुआ है ये जनरल कैंडिडेट के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 36 साल। तो ये था फ्रेंड्स। और शैक्षणिक अर्हता ये देखिए इसमें जो शैक्षणिक अर्हता सभी के लिए सेम दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एजुकेशन एलिजिबिलिटी जो है वो सभी के लिए दिया, इसमें 12 पास होना चाहिए, ये दिया हुआ 12वीं पास होना चाहिए, तो ये दिया है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो। और समकक्ष डिग्री के लिए भी यहाँ पे कुछ दिया गया है जो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए और देख लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है सभी के लिए, कुछ रूल रेगुलेशन दिया हुआ उनके लिए भी, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे और देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए, शारीरिक पात्रता क्या होनी चाहिए, इसमें देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग दिया है, मेल कैंडिडेट के लिए अलग दिया है। कौन से पोस्ट के लिए? पुलिस कांस्टेबल पोस्ट की अभी जानकारी दे रहे हैं फ्रेंड्स, और आगे की जानकारी दूसरी पोस्ट के लिए भी देंगे। जैसे कि इसमें आपके पास ऊंची जो लिखा है ये हाइट आपके पास क्या होनी चाहिए, लंबाई जिसे कहते हैं, तो लंबाई इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 155 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो एज होनी वो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं पे दिया हुआ है ट्रांसजेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर में देखिए क्या जानकारी दिए गए, स्वतः लिंग ओलख महिला तृतीय पंथी असी के लिए व्यक्ति साठी, यानी कि इसमें जो थर्ड जेंडर हैं उनके लिए जो अपने आप को फीमेल बताते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए इसमें 155 सेंटीमीटर, और जो अपने आप को यानी कि मेल या पुरुष घोषित करते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, तो ये था। और देखिए वहीं पे चेस्ट कितना होना चाहिए, चेस्ट में देखिए दिया हुआ है केवल इसमें मेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा, मापा जाएगा, जिसमें से बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, यानी 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट या सीना फूला होना चाहिए, ये दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है कुछ इसमें छूट भी दिया जाएगा, ये देखिए दिया हुआ है जैसे कि ए और बी के लिए शासनादेश घोषित करने के लिए जो नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी दिया हुआ है। और दिया हुआ जैसे नक्सल वाद्यांत हल्यात और नक्सल विरोधी कार्यरत ये मृत हुए हैं या पूरी तरह से जो अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे जैसे सैनिक क्षेत्र में और उनमें से घायल हुए हैं, गंभीर हुए हैं, उनसे आश्रित जो उनके घर वाले हैं या कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे छूट दी जा रही है। ऊंचाई या लंबाई में 4 सेंटीमीटर के छूट दिया जा रहा है महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार को, और चेस्ट में भी आवश्यकता अनुसार इसमें कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। और देखिए फ्रेंड्स देख लेते हैं और पोस्ट के लिए वहीं पे देखिए दिया हुआ ये कुछ जानकारी दिया गया है जो नातेवाईक से पुलिस दातल ये दिया भारतीय खलील नमूद के लिए प्रमाण पत्र शारीरिक पात्रता में भी छूट दी जा रही, यहाँ पर भी जानकारी देखिए दिया है। ऊंचाई या लंबाई में 2.5 सेंटीमीटर पुरुष एवं महिलाओं के लिए दिया है, और वहीं पे चेस्ट के लिए भी 2 से यानी 2 सेंटीमीटर की छूट दिया जा रहा है, बिना फुलाए इसमें दिया हुआ है, और फूलने पर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जानकारी, तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार आपको कहीं नहीं, अगर आप मराठी लैंग्वेज तो आपको समझ में आती ही होगी, तो आप इसमें भी देख सकते हैं स्लोली यहाँ पे धीरे धीरे आपको हम स्लाइड करके दिखाते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ यहाँ पे देख लेना, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए फ्रेंड्स
देखिए यहाँ पे दिया है शारीरिक चाचणी दिया हुआ है, यानी कि आपके पास जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसमें देखिए क्या होने वाला है। तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए दिया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है महाराष्ट्र पुलिस सिपाही सेवा नियम 2011 के अनुसार यहाँ पे आपका जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसमें 50 अंकों का ये दिया है, 50 मार्क्स का इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें से देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है 1600 मीटर की इसमें रेस होने वाली है, यानी कि दौड़ होगी जिसमें 20 अंक दिया जाएगा। और 100 मीटर की रेस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 15 अंक होगा। और जो गोला फेंक होता है, यानी स्पीयर्स जो होते हैं, गोला फेंका जाता है, बॉल होता है, आयरन बॉल होता है, उसके लिए भी 15 मार्क्स यानी 15 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल जो मेल कैंडिडेट के लिए 50 अंकों का टेस्ट होगा, शारीरिक टेस्ट होगा। और वहीं पे महिला के लिए देखिए 800 मीटर की रेस होगी जिसमें 20 अंक दिया जाएगा और 100 मीटर में 15 अंक और गोला फेंक के लिए 15 अंक। इस प्रकार आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें 50 अंकों का होगा। और जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट आपका हो जाता है, फाइनल होता है, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा यानी लिखित परीक्षा होगी। और इसमें देखिए ट्रांसजेंडर के लिए भी दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो पुरुष अपने आप को बताते हैं उनके लिए भी सेम यही दिया हुआ है, सब कुछ वही दिया है जो ऊपर नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। अब देखिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट, उसके तुरंत आपको यहाँ पे डेट दिया जाएगा लिखित परीक्षा के लिए। तो देखिए यहाँ दिया है शारीरिक चाचणी मध्ये किमान 15% गुण मिल विवाणे उमेदवार संबंधित प्रवर्ग मील जाहिरात दिलेल्या रिक्त पदांच्या 1:10 प्रमाणात 100 गुणांची लेखी चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याचा बोलविन्यास पात्र असलीत। तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट में देखिए कम से कम 50 अंक, आपका 50% आपको मार्क्स लाना है, अंक लाना है। जैसे ही आप 50% मार्क्स लाते हैं तो आपको लिखित परीक्षा के लिए इसमें आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और रिटन जो इसके बाद देखिए होगा फिजिकल टेस्ट के बाद आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये देखिए कितने पद के लिए एक 1:10 के हिसाब से इसमें होगा फ्रेंड्स। और देखिए दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो रिटन टेस्ट में आपको 1/10 रेशियो 1:10 के अनुसार यानी 1:10 के अनुपात में आपको इसमें इतने पद के लिए 100 अंकों का आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपको कम से कम 40% अंक लाना है। यदि 40% से कम लाते हैं तो इसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और देखिए आपका रिटन टेस्ट जो होगा उसमें आपको कितने मिनट का टाइम दिया जाएगा, इसमें 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा रिटन एग्जाम में। और रिटन एग्जाम जो होने वाला है फ्रेंड्स, आपको इसमें रिटन एग्जाम में 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें और भी कुछ जानकारी दिया गया है कि प्रश्न बहुपर्यापी स्वरूपी राह तेल, यानी कि इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है, क्वेश्चन इसमें होगा बहुविकल्पी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें लगभग 4 ऑप्शन होते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट से आपको रिलेटेड इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि दिया है अर्थमेटिक्स से है, और जनरल नॉलेज से आपको होगा, करंट अफेयर्स से होंगे, और इसमें रीजनिंग से रिलेटेड होगा, मराठी लैंग्वेज से जो व्याकरण होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए जो इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, इसमें दोनों एग्जाम का जो फिजिकल टेस्ट होगा आपका, जैसे कि रनिंग होगा और गोला फेंक होता है, इसमें उसमें आपको जो मार्क्स मिलेंगे और आपका जो रिटन एग्जाम होगा, उन दोनों को मिलाकर कंबाइंड रूप से आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें सभी पोस्ट के लिए सेम दिया है। इसी प्रकार फ्रेंड्स देखिए पुलिस सिपाही चालक यानी कि पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी जो वैकेंसी रिलीज की गई है, इसमें भी देखिए दिया हुआ है ये जिस यूनिट से होने वाली है, आपका जहां जहां से वैकेंसी रिलीज की गई है ये दिया हुआ, यहाँ यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये दिए सोलापुर आयुक्तालय से, रायगढ़ जिला से, अहमद जिला से, और दिए सांगली जिला, तो ये डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, यहाँ यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ये जानकारी दिया गया है, जैसे कि दिया हुआ है महाराष्ट्र सहायक पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस हवलदार चालक, पुलिस नायक चालक से दिया है, पुलिस सिपाही चालक से ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी एज लिमिट क्या दिया हुआ है, एज का कैलकुलेशन 31 मार्च के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। और यहाँ पर भी सभी में देखिए दिया हुआ है
जैसे कि जनरल कैंडिडेट के लिए 18 ईयर तो सभी के लिए 18 वर्ष दिया है, बाकी सभी अलग अलग दिया हुआ है, ये कैटेगरी वाइज दिया है। जैसे कि जनरल कैंडिडेट में जो मैक्सिमम एज 28 साल दिया हुआ है और पिछड़ा वर्ग से सभी के लिए 33 साल दिया हुआ है, और जो प्रकल ग्रस्त हैं उनको दिया है 48 साल। ये सभी में पोस्ट में सेम दिया हुआ है, जैसे कि ऊपर आपने देखा है उसी तरह इसमें भी दिया है। जैसे कि एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है 3 साल दिया हुआ है उनकी सेवा के बाद, और वहीं पे देखिए दिया हुआ है अंशकालीन पदवी धारक जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको दिया हुआ है 55 साल दिया है, और जो अनाथ कैंडिडेट है उनको 33 साल दिया, ये सभी के लिए दिया। और वहीं पे देखिए जो समांतर आरक्षण श्रेणी में आती हैं जैसे महिला है, उनमें महिला में सभी के लिए 18 साल तो दिया ही है, लेकिन जनरल कैंडिडेट की जो महिला है उनको 28 साल और जो पिछड़ा वर्ग की है 33 साल दिया है। और जो स्पोर्ट कोटा के कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, सभी के लिए दी स्पोर्ट कोटा के दिया है 33 साल दिया हो, यानी कि 28 साल तो मैक्सिमम ये सभी के लिए है, लेकिन उसमें 5 साल एक्स्ट्रा दिया है। और वहीं पे दिया है पिछड़ा वर्ग के लिए 10 साल की छूट दी जा रही है। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं दिया हुआ एक्स सर्विसमैन के जो सन है, डॉटर हैं, उनके लिए भी दिया हुआ है ये 28 साल प्लस 3 ये 28 और 3 साल ये दिया हुआ, यानी 31 साल दिया हुआ है मैक्सिमम एज। और वहीं पे ये दिया है 36 साल दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग के लिए। शैक्षणिक अर्हता सभी के लिए यहाँ पे 12 पास, इंटरमीडिएट पास दिया हुआ है। और देखिए बाकी सभी जो इसमें देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या हाइट वगैरह सभी में सेम दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ छूट भी दिया गया है, जैसे कि ये दिया नक्सल एरिया से जो रिलेटेड कैंडिडेट हैं उनके लिए भी दिया हुआ है, कुछ छूट दिया गया, जैसे 7वीं पास हैं तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सैनिक ये दिए सैनिकी सेवा पूर्ण नस्लेंजिया बातचीत, तो जो सैनिक सेवा पूर्ण किया है नक्सली एरिया में उनको 12वीं पास होने चाहिए, इसमें दिया हुआ है छूट के लिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है ये देखिए शारीरिक पात्रता में भी दिया हुआ हाइट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ हाइट महिला उम्मीदवार के लिए दिया हुआ है 148 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 155 से भी कम दिया हुआ। ओ सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 158 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये इससे कम नहीं होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट की। और मेल कैंडिडेट की 100 ये दिया हुआ 68 यहाँ पे 165 साल दिया हुआ है। और वहीं पे थर्ड जेंडर के लिए भी जो मेल है तो मेल के अकॉर्डिंग हाइट दिया जाएगा, फीमेल है उनको फीमेल के अकॉर्डिंग 158 सेंटीमीटर दिया। चेस्ट में वही दिया है 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका पुल अप होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है यहाँ पे कुछ छूट वगैरह भी दिया है, उसे आप देख लेना। और अनर्हता में भी दिया हुआ है ये जो यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है, तो इसमें आपके पास LMV होना चाहिए, यानी कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए ये। और आपके पास और कुछ दिया हुआ है, जैसे कि ये सब जानकारी आप देख लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ओवरऑल आपको और बताएं तो कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है ये एक बार आपको फिर से बता देते हैं फ्रेंड्स। अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है कि पुलिस कांस्टेबल के लिए 9,595 पोस्ट है, और पुलिस कांस्टेबल बैंडमैन के लिए है, बैंडमैन के लिए 41 पोस्ट है। और आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए कांस्टेबल के लिए 4,349 पोस्ट है। और प्रिजनर कांस्टेबल या जिसे जेल वार्डन कहते हैं उनके लिए 1,800 पोस्ट है। और वहीं पे पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 1,688 पोस्ट है। तो इस प्रकार 17,471 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और बाकी सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ड्राइवर के लिए यहाँ पे वही 1600 मीटर की रेस इसमें भी होगी आपको, जिसमें 30 अंक मिलेंगे, गोला फेंक के लिए 20 अंक, तो कुल 50 अंक का इसमें शारीरिक चाचड़ी कहते हैं जिसे फिजिकल टेस्ट होगा इसमें। और देखिए ये जो फिजिकल टेस्ट होगा फ्रेंड्स, इसमें आपको इसके तुरंत बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा इसके बाद, उसमें भी देखिए 50 अंकों में यहाँ पर भी महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस है, गोला फेंक भी 20 अंक का है। तो इस प्रकार 30-20 50 अंक का होने वाला है यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके पास वो होना चाहिए, स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा इसमें, जैसे कि ड्राइवर के लिए है तो इसमें स्किल टेस्ट में आपको यानी कि जो कौशल परीक्षा होगी उसमें भी आपको अंक दिया जाएगा, और कम से कम 40 अंक इसमें आने चाहिए फिजिकल टेस्ट में।
और इसमें आपको जैसे कि जिनके पास हल्के मोटर वाहन लाइसेंस है उनके पास 25 अंक दिया जाएगा, और जीप प्रकार यानी कि 4 व्हीलर टाइप के जिनके पास है उनको 25 अंक दिया जाएगा। तो ये था फ्रेंड रिटन एग्जाम है, वही सेम दिया हुआ है सभी के लिए कि 50% आपको रिटन एग्जाम में जो शारीरिक परीक्षा है यानी कि फिजिकल टेस्ट में 50% लाते हैं वो रिटन एग्जाम दे पाएंगे, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर 50% से कम है तो। और लिखित परीक्षा में भी 40% आपका होना चाहिए, ये दिया हुआ है। लेखी चाचड़ी साठी में दिया हुआ वाहन चालित कौशल, तो इसमें आपको ड्राइवरिंग करा के भी दिखाया जाएगा, लेकिन इसमें जो कौशल टेस्ट होगा यानी कि आपको स्किल टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको केवल पास करना है, कोई इसमें आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। मार्क्स केवल आपका जो रिटन एग्जाम होगा और फिजिकल टेस्ट होगा उन दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और मेरिट लिस्ट तैयार कीजिएगा वही 90 मिनट टाइम 1.5 घंटे का दिया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे ये आप देख सकते हैं, सभी के लिए सब्जेक्ट सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट जो दिया हुआ है पुलिस सिपाही बैंडमैन के लिए दिया, ये देखिए दिया है कौन कौन से यहाँ पे यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे पुलिस ये वैकेंसी ये दिया है, जैसे आयुक्तालय चंद्रपुर जिला, बुल्ढाड़ा जिला, ये अलग अलग दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है। एज लिमिट भी आप चेक कर सकते हैं, मिनिमम एज 18 साल दिया हुआ है, और सभी के लिए सेम दिया हुआ है जो एक में ऊपर बता चुके हैं उन्हीं में। शैक्षणिक अर्हता में इसमें देखिए क्या दिया हुआ बैंडमैन के लिए दिया हुआ है, शैक्षणिक अर्हता में दिया है महाराष्ट्र के, वही सेम दिया हुआ इसमें भी आपको वो उत्तीर्ण करना है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो ड्राइव बैंडमैन के लिए, इसमें केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए, 10वीं पास है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एज इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 168 सेंटीमीटर यहाँ पे मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे चेस्ट वगैरह वही 79 to 84 होना चाहिए। ये था फ्रेंड्स, और इसी तरह सभी पोस्ट के लिए दिया हुआ है। अन्य अर्हता में भी यहाँ जानकारी देख सकते हैं दिया हुआ है। लास्ट में आपको फ्रेंड्स बताते हैं कि कैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिया 1600 मीटर की रेस होने वाली सभी में, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये पुलिस के लिए है इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट में सभी में आपको इसमें रेस वगैरह होनी ही है। और देखिए इस प्रकार ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। और जानकारी देखिए यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि सशस्त्र पुलिस सिपाही के लिए कहाँ से रिलीज की, ये डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है जहाँ से ये वैकेंसी रिलीज की जा रही है, तो ये देख सकते हैं। डिटेल आपको यहाँ पे चेक करने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे एज लिमिट जो है 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग ही होगा, एज लिमिट सभी में सेम दिया हुआ है तो ये चेक कर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता जो दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे सिपाही के लिए, इसमें 12वीं पास होना चाहिए, और इसमें भी आपको यहाँ पे वही सेम दिया हुआ है। पुरुष उम्मीदवार की हाइट जो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ पे चेस्ट जो होना चाहिए 79 होनी चाहिए नॉर्मल चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर इसमें पुल होना चाहिए, यानी कि आपको फुलाने के बाद आपका चेस्ट 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें भी छूट दिया गया है हाइट में, ये आप चेक कर सकते हैं, देख लेना यहाँ पे फ्रेंड्स। और आप वीडियो को पॉज करके देख लेना फ्रेंड्स जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो और देखिए दिया हुआ है शारीरिक परीक्षा में, वही दिया हुआ है शारीरिक परीक्षा में जैसे आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए भी देखिए दिया हुआ है, इसमें भी आपको 100 अंकों का शारीरिक परीक्षा होगा, यानी फिजिकल टेस्ट जो होगा इसमें 100 अंकों का, और सभी में 50 अंकों का होता था। लेकिन ये जो पोस्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स कौन से पोस्ट है, ये दिया है सशस्त्र पुलिस से सिपाही के लिए, इसमें आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स के होंगे, जैसे कि आपको अभी दिखाए हैं 100 मार्क्स में से कितने कितने मार्क्स के क्या होंगे उसको दिखाते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये देखिए इसमें 5 किलोमीटर की रेस होगी, रेस जो होगी और में 1600 मीटर की होती थी अदर पोस्ट में, लेकिन इसमें जो है 5 किलोमीटर की रेस होगी जिसमें 50 अंक दिया जाएगा। 100 मीटर की रेस के लिए 25 अंक, गोला फेंक के लिए 25 अंक, इस प्रकार 100 अंकों का इसमें होगा। रिटन एग्जाम जो होगा सेम दिया हुआ है, ये 1:10 के अनुपात में इसमें पोस्ट होगी, 50% आपको इसमें लाना है। जो कैंडिडेट शारीरिक परीक्षा में 50% लाएंगे वही क्वालिफाई होंगे रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 40% लाना। तो फ्रेंड्स ये था
40% इसमें भी लाना है। सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों अब देखिए ये था फ्रेंड्स अलग अलग पोस्ट के लिए। ये देखिए जेल वार्डन के लिए दिया है जिसे प्रिजनर कांस्टेबल भी कहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट से आपको ये डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है या यूनिट दिया है जहां से आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगे। एज लिमिट सभी के लिए सेम है, जैसा कि ऊपर देखे हैं उसी तरह इसमें भी एज लिमिट सभी के लिए दिया हुआ है सेम। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी 12 पास दिया हुआ है। केवल बैंड के लिए दिया है, बैंड कांस्टेबल के लिए 12 हाई स्कूल पास से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसमें भी एज लिमिट वगैरह आपको देख लिए हैं। और अब देखिए यहाँ पे हाइट वगैरह दिया है, जैसे महिला उम्मीदवार के लिए 155 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट भी 79 to 84 होना चाहिए। और देखिए स्पोर्ट कोटा के लिए भी कुछ छूट भी दिया हुआ है, जो कैंडिडेट स्पोर्ट कोटा से हैं उनके लिए भी दिया हुआ है। और ये छूट वगैरह आप खुद ही यहाँ पे देख लेना फ्रेंड्स, इसे पढ़ लेना, आपको देख लेना। और देखिए दिया हुआ है यहाँ पे शारीरिक परीक्षा में कितने अंकों का होने वाला है, 50 अंकों का दिया हुआ है। मेल कैंडिडेट के लिए ये दिया है 1600 मीटर की रेस, 100 मीटर की रेस और गोला फेंक होगा। इसी प्रकार महिला कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस 20 अंक और 100 मीटर की रेस में 15 अंक और गोला फेंक के लिए 15 अंक दिया हुआ है। रिटन एग्जाम जो होने वाला है, जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट में 50% लाता है, ऑलरेडी आपको कई बार बताए हैं कि 50% आपको लाना होगा फिजिकल टेस्ट में, तभी आप रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वही फिजिकल टेस्ट में ही। तो और देखिए रिटन एग्जाम में भी आपको 40% अंक लाना होगा। 40% लाते हैं तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आगे की होगा। और इसके लिए जो रिटन एग्जाम होगा 100 अंकों का होगा, 90 मिनट 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। और ये रिटन एग्जाम कब होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्न जो होगा बहुविकल्पी ही होगा और मैदानी चाचड़ी पार पडल्यंत लेखी परीक्षा होगी, यानी कि आपको जो मैदान में या तो फिजिकल फील्ड टेस्ट होगा उसके बाद ही यहाँ पे आपका ये इसकी डेट वगैरह निश्चित कर दिया जाए। जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट पास करते हैं उसके बाद आपका रिटन एग्जाम के लिए डेट आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बताया जाएगा, आपको मेल किया जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जानकारी। तो अब देख सकते हैं और भी किसी भी प्रकार कोई जानकारी लेना है फ्रेंड्स आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी सेम दिया हुआ है सभी के लिए। ये देख सकते हैं आपको सर्टिफिकेट भी बता चुके हैं क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगी, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपको हाई स्कूल का इंटरमीडिएट का जो भी सर्टिफिकेट है। एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन आय, और इसमें आय नहीं लगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको निवास सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है, और यदि आप अनाथ हैं तो अनाथ सर्टिफिकेट वगैरह ये सब आपको ऑलरेडी करना है। और आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड रखना है, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक के लिए आपको एक्टिव रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके ईमेल आईडी पर ही मिलेगी और आपको मोबाइल नंबर पर होगी। तो ये था फ्रेंड्स आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको विजिट करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये दिया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ देख सकते हैं mahapolice.gov.in। यहाँ पे आपको इंटर करेंगे तो इसी प्रकार का आपको पेज देखने को मिलेंगे। ये देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये स्लाइड चलती हुई दिखाई देगी फ्रेंड्स। यहाँ पे पुलिस सिपाही भर्ती 2022-23 की जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे डायल कीजिए 112, ये सब दिया हुआ है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं। इंग्लिश करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज हो जाएगी लैंग्वेज, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे स्लाइड चल रही है पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, तो यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे, ये जो स्लाइड चल रही थी, तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे फ्रेंड्स ये देखिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स एक नया पेज ओपन होगा। तो अभी देखिए एक नया पेज जैसे ही ओपन होगा, ये देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र राज्य पुलिस भर्ती पोर्टल आपले स्वागत, तो ये लिखा हुआ है। इस प्रकार आपको यहाँ पे आना है फ्रेंड्स स्लाइड करते हुए। यदि ऑनलाइन शुल्क के लिए जानकारी दिया है अर्जासाठी सूचना, यानी कि
आपको आवेदन पत्र की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो ये दिया अधिक माहिती यानी अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और जैसे ये देखिए फ्रेंड्स डाउनलोड हो रहा है। पुलिस रिक्रूटमेंट जनरल इंस्ट्रक्शन है 2023 PDF दिया हुआ है, तो ये डाउनलोड हो रहा है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे डाउनलोड होगा आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो देखिए ये देखिए इसका पेज ओपन हो गया, ऐसे आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए टोटल 38 पेज का दिया हुआ है, यहाँ से आपको ये जानकारी सारी मिल जाएगी जैसे कि आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी प्रकार के लेटेस्ट वैकेंसी के लिए ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।